Fine. Hello, students. We are going to solve some questions from JEE Mains 2021, 18th March, and morning shift. Okay, from mathematics section, we are going to solve some questions. So here I have some problems. Here is our first question. The first question is from topic limits. Limit x tends to 0, sine inverse x, limit x tends to 0, sin inverse x minus tan inverse x upon 3x cube is equal to L. If this limit is equal to L, then the value of 6L plus 1 is, ये हमें फाइंड करना है ना, 6L plus 1 की हमें वैल्यू फाइंड करनी है. सो ठीक है, देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे होगा. सॉल्यूशन. तो पहले L की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, लिमिट की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं. ये कितना हो जाएगा? L हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, ये कुछ नहीं है, साइन इनवर्स x माइनस tan इनवर्स x अपॉन 3x क्यूब. अब हमें इस लिमिट को सॉल्व करने के लिए एक तो ये तरीका हो सकता है कि आप लॉपिटल वगैरह यूज कर लें, है ना. फिर उसमें वो पंगा होगा कि वो ज्यादा डिफरेंशिएशन वो ज्यादा लंबा जाएगा. दूसरा ये हमारे पास आसान तरीका इसको करने के लिए है कि आप इसमें सिंपली एक्सपेंशन यूज कर लें, साइन इनवर्स एक्स का एक्सपेंशन और tan इनवर्स एक्स का एक्सपेंशन. और देखो ज्यादा टर्म तक आपको यूज भी नहीं करना है, आपको यूज बस 2 टर्म्स तक करना है, क्योंकि नीचे में एक्स क्यूब है, वो कैंसिल आउट हो जाएगा एक्स क्यूब. आ रहा है बात समझ में? तो यहां से हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0, साइन इनवर्स x का एक्सपेंशन होगा x प्लस एक्स क्यूब बाई 6 प्लस डॉट 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 और होता है हमारे पास, ठीक है, माइनस x माइनस एक्स क्यूब बाई 3, ये tan इनवर्स x का एक्सपेंशन है ना. और फिर यहाँ पे आगे उसमें कुछ होगा, है ना, हमारे पास, ठीक है, होल अपॉन 3x क्यूब. अभी आपको नजर आ रहा होगा सॉरी, कि जो x और x है हमारे पास, x माइनस एक्स है ना, सिंगल जो x है हमारे पास, जो लीनियर x है वो कैंसिल आउट होने वाला है ना. और जो क्यूबिक इक्वेशन में x है ना, x क्यूब जो है वो हमारे पास एड अप होने वाला है, वो दिख रहा होगा आपको. तो यहां से हमें पता चल जाएगा कि लिमिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/6 माइनस 1/3 होल बाई में 3, क्योंकि x क्यूब कैंसिल कर रहा हूं मैं, x तो कैंसिल हो ही गया ऊपर से, है ना, दोनों ब्रैकेट के डिफरेंस से x तो कैंसिल हो गया, x क्यू वाला चीज में ऊपर में एड अप होगा और नीचे में भी x क्यू है, तो वो कैंसिल कर रहा हूं. तो यहां से हो गया हमारे पास 1/2 इंटू 1/3, दिस विल बी इक्वल टू 1/6. सो द वैल्यू ऑफ L कम्स आउट एज 1/6. आई हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ 6L plus 1. 6L plus 1 मीन्स 6L की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 1 plus 1. This will be equal to 2. So C option, Calcutta will be our answer. ठीक है, फाइन. मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये आ गया हमारे पास बाइनोमियल थ्योरम से. बाइनोमियल थ्योरम से हमारे पास क्वेश्चन आएगा, बाइनोमियल एक्सपेंशन करना पड़ेगा हमें यहाँ पे, ठीक है. अच्छा, तो अभी आप ध्यान से देखें थोड़ा सा कि यहाँ पे जो आपसे पूछ रखा है ना, एक मिनट, यहाँ पे जो हमसे पूछ रखा है वो बोल रखा है कि अगर इस टर्म का एक्सपेंशन ये है ना, a0 प्लस a1x प्लस a2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस a3 इंटू एक्स क्यूब, सिमिलरली a40 इंटू एक्स टू द पावर 40, है ना, इसका हमें इसका एक्सपेंशन ये दे रखा है अगर, तो a1 प्लस a3 प्लस a5 अप टिल a37 का सम क्या होगा, हमें ये चाहिए, ठीक है. अभी आपको नजर आ रहा होगा कि इसमें एक चीज देखो, आप a1 चाहिए, a3 चाहिए, a5 चाहिए, मतलब हर बार हमें वो चाहिए जिसमें कि x का पावर क्या हो रहा हो, ऑड हो रहा हो, ठीक है. a1 a3 a5 a7 अप टिल व्हाट, a37 तक चाहिए. अच्छा, इसमें अगर आप अपने एक्सपेंशन में देखें तो a39 भी आएगा, लेकिन क्वेश्चन में वो नहीं पूछ रखा है. क्वेश्चन में बोल रखा है कि उसको हटाओ, है ना, वो नहीं आना चाहिए हमारे पास समेशन में. तो सारे ऑड टर्म्स वाले हमें ऐड करने हैं कोफिशिएंट्स,
लेकिन उनमें से A39 को माइनस करना पड़ेगा हमें। ठीक है, यहां तक समझ में आना चाहिए। पहले इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं हम, है ना। 1 प्लस एक्स प्लस 2x स्क्वायर होल टू द पावर 20, ये दे रखा है हमारे पास ए नॉट प्लस A1x प्लस A2 इंटू एक्स स्क्वायर अप टिल A40 इंटू एक्स के पावर 40। नाउ पुट x इज इक्वल्स टू 1, x इज इक्वल्स टू 1। अगर आप x को 1 पुट कर देते हैं तो इधर पे क्या आएगा, 1 प्लस 1 प्लस 2, 4 के पावर 20, यहां से आ गया 4 के पावर 20 इज इक्वल्स टू ए नॉट प्लस A1 प्लस A2 प्लस A3 अप टिल A40 तक आएगा हमारे पास। नेक्स्ट टाइम पुट x इज इक्वल्स टू -1। अगर आप x को -1 पुट कर लोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 - 1 0, 2x स्क्वायर 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे आएगा 2 टू द पावर 20 इज इक्वल्स टू ए नॉट, और दूसरे में -1 आएगा ना, प्लस माइनस ऑल्टरनेटिवली आएगा, ए नॉट माइनस A1 प्लस A2 माइनस A3, ऐसे करते करते हमारे पास प्लस A40 तक आएगा। अब हम क्या करेंगे, क्या कि इन दोनों को देखो, इन दोनों का सम कर सकते हैं या माइनस कर सकते हैं। अगर आप सम करोगे तो A1 वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा ना, ए नॉट और A2 वाले टर्म्स बच जाएंगे, बट हमें वो तो चाहिए नहीं, हमें चाहिए A1 और A3 वाले टर्म। तो व्हाट वी विल डू, माइनस कर देते हैं। माइनस करेंगे तो क्या होगा, LHS में हो जाएगा 4 टू द पावर 20 माइनस 2 टू द पावर 20 इज इक्वल्स टू ए नॉट माइनस ए नॉट कैंसिल, और A1 माइनस माइनस A1, ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ A1, ट्वाइस ऑफ A1 प्लस A3, कहां तक, अप टिल A39 तक। ध्यान देना A39 तक, बट हमसे पूछ रखा है केवल A37 तक पूछ रखा है ना। फाइन, नेक्स्ट हो जाएगा हमारे पास यहाँ से, तो हम यहाँ से ये बोल सकते हैं कि A1 प्लस A3, है ना, ये कहां तक, A39 तक। हमारे पास कितना हो गया, 2 से इधर डिवाइड कर दो आप, तो कितना हो जाएगा, 4 टू द पावर 20 माइनस 2 टू द पावर 20 होल बाई में 2। अच्छा, 4 के पावर 20 को मैं 2 के पावर 40 लिख सकता हूँ, माइनस 2 टू द पावर 20 होल बाई में 2, दिस विल बी इक्वल टू 2 टू द पावर 39 माइनस 2 टू द पावर 19। हमें इस समेशन में से क्या करना होगा, A39 को माइनस करना होगा। तो अब A39 हमें मिलेगा कैसे, बात दरअसल ये है ना। उसके लिए आपको आना चाहिए बाइनोमियल एक्सपेंशन, उसके लिए आपको आना चाहिए बाइनोमियल एक्सपेंशन, है ना। अब सोचो आप इस चीज का अगर आप एक्सपेंशन करते हो, 1 प्लस एक्स प्लस 2x स्क्वायर के पावर 20, इसका अगर आप एक्सपेंशन करते हो तो ये एक्सपेंशन कैसा है ना, इसके टर्म्स कैसे आएंगे, है ना। इसके टर्म्स कुछ इस तरीके से आएंगे, 20 फैक्टोरियल अपॉन, अगर मान लो इसका एक्सपेंशन कुछ ऐसा है ना, 20 फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल q फैक्टोरियल r फैक्टोरियल इंटू 1 के पावर p x के पावर q एंड 2x स्क्वायर के पावर r, यही आएंगे इनके टर्म्स, है ना। p q r आप करते रहो, है ना, वेयर p प्लस q प्लस r मस्ट बी इक्वल टू 20, वेयर p प्लस q प्लस r मस्ट बी इक्वल टू 20, ये हमारे पास एक्सपेंशन होता है, हमें पता है। अच्छा, हमें क्या चाहिए, x के पावर हमें कितना चाहिए, x के पावर 39 का कोफिशिएंट चाहिए, है ना। जो A39 है वो क्या है, x के पावर 39 का कोफिशिएंट है। तो अब देखिए मैक्सिमम x के पावर कितना हो सकता है, आप सोच के देखो, अगर आपको x के पावर मैक्सिमम करना है, 40 तक जा रहा है, तो आपको r को 20 लेना होगा और p और q 0 लेना होगा, है ना। फॉर मैक्सिमम, है ना, फॉर मैक्सिमम पावर ऑफ x वी हैव टू टेक r इज इक्वल टू 20 एंड p एंड q मस्ट बी इक्वल टू 0, क्योंकि इनका सम तो 20 से ज्यादा हो नहीं सकता, और r को मैंने 20 ले ही लिया, तो x के पावर 40 हमारे पास मैक्सिमम आ सकता है। लेकिन हमें जो चाहिए वो क्या है, x के पावर 39, उसका कोफिशिएंट चाहिए। इन दैट केस r को हम लेंगे 19 एंड q को लेंगे हम 1, है ना, एंड p को लेंगे हम 0। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है x के पावर 39 ऑब्टेन करने का। इज इट क्लियर, है ना। r को 20 ले रहा था तो x के पावर 40 ही आ रहा था, तो मैंने एक कम किया क्योंकि 40 से 39 के पास आना है मेरे को, तो 38 आ गया, तो फिर मैंने q को 1 ले लिया। ठीक है, तो अब मैं बोलूंगा कि
839 हमारे पास कैसे आएगा? नाउ 839 विल बी इक्वल टू 20 का फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 19 फैक्टोरियल इंटू 1 के पावर p इंटू 1 के पावर q, p तो फिर 0 ही रख देते हैं ना, q को फिर 1 रख देते हैं, है ना, और यहाँ पे 2 है, 2 के पावर कितना हो जाएगा हमारे पास? 19 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हाँ ठीक है, 2 के पावर 19, तो यहाँ से हो जाएगा 20 इंटू 2 टू द पावर 19 आ गया, 20 इंटू 2 टू द पावर 19 आ गया। अब आप सोचो कि a1 प्लस a2 प्लस a3 है ना अप टिल a37, ये कितना हो जाएगा? जो हमारे पास आया था 2 टू द पावर 39 माइनस 2 टू द पावर 19 आया था ऊपर में, है ना, हमने कैलकुलेट किया था, यहाँ पे ये वाला चीज आया था हमारे पास, इसमें से उसको माइनस करना पड़ेगा। नाउ आई हैव टू सब्ट्रैक्ट 20 इंटू 2 टू द पावर 19 फ्रॉम दिस, तो यहाँ से 2 टू द पावर 19 अगर आप कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा क्या? 2 टू द पावर 20 माइनस 1 माइनस 20, ये हो जाएगा 2 टू द पावर 19 ब्रैकेट में 2 to the power 20 minus 21. This will be our answer. So 2 to the power 19 bracket 2 to the power 20 minus 21. Yes, B will be the answer. तो हमारे पास ये बाइनोमियल का एक सवाल आ गया, ठीक है जी। अच्छा, मूविंग ऑन नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम आपको दिख रहा है 3D से है, नेक्स्ट है हमारे पास 3D से, यहाँ आ जाएगा सॉल्यूशन इसका हो जाएगा। क्या बोल रहा है? ये एक प्लेन है ax प्लस by प्लस cz प्लस d बाइसेक्ट्स द लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट्स, है ना, 4, -3, 1 एंड 2, 3, -5, ठीक है। चलिए मान लेते हैं एक पॉइंट ये हो गया a, ये हो गया 4, -3, 1, एक पॉइंट ये हो गया b, इसके कोऑर्डिनेट हो गए 2, 3, -5, ठीक है ना। अब इन दोनों पॉइंट्स का जो मिड पॉइंट होगा, है ना, उसका कोऑर्डिनेट कितना होगा? आप सोच के देखो, तो 4, 6, 3, 0, -2, है ना। तो ये प्लेन इस पॉइंट से तो पास हो रहा है, तभी तो इनके लाइन ज्वाइनिंग को बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है ना। तो हमें इतना तो पता है कि ये जो प्लेन है वो इस पॉइंट से ना, इन दोनों का मिड पॉइंट मैंने निकाल लिया, इनके मिड पॉइंट से पास कर रहा है, मतलब कि इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वो प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सो आई कैन से दैट 3a minus 2z plus d is equals to 0, or I can say that कि d is equals to 2z minus 3a, ये एक इक्वेशन ये हो गया। अच्छा, और क्या बोल रहा है हमारे पास कि ये जो प्लेन है ना, ये जो प्लेन है ना, इन दोनों के लाइन ज्वाइनिंग को बाइसेक्ट कर रहा है एट राइट एंगल, है ना, एट राइट एंगल। तो कैन यू इमेजिन कि इन सॉरी कि जो लाइन ए बी होगा, जो लाइन ए बी होगा वो नॉर्मल वेक्टर होगा प्लेन का, है ना। जो लाइन ए बी होगा वो प्लेन का क्या होगा? नॉर्मल वेक्टर होगा हमारे पास, या फिर ए बी या फिर बी ए, जो भी बोल लो आप, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक बार, है ना, बी ए वेक्टर लिखने की कोशिश करते हैं। कहने का मतलब ये बी ए वेक्टर ही क्या होगा? नॉर्मल वेक्टर भी होगा। दिस विल बी इक्वल टू 4 - 2 2i कैप प्लस 6j कैप minus 6k cap, if I'm not wrong, 2i cap minus 3 minus 6j cap, sorry, 4 minus 2 minus 3 minus हो रहा है minus 6j cap plus 6k cap, 2i cap minus 6j cap plus 6k cap, फाइन। यही हमारे पास नॉर्मल वेक्टर भी हो जाएगा। आपको समझ में आ रहा है? दिस विल बी, अगर आप 2 को कॉमन ले लो तो i cap minus 3j cap प्लस 3k कैप। अच्छा, एक इंफॉर्मेशन और दे रखा है कि ए बी सी डी आर इंटीजर्स, है ना। अच्छा, तो आप सोचो कि अगर हमारे पास ये वाला वेक्टर जो है प्लेन के अगर नॉर्मल वेक्टर के इक्वल है ना, नॉर्मल वेक्टर, है ना, ये जो वेक्टर है ये प्लेन का नॉर्मल वेक्टर है, तो कैन आई से डेट, अच्छा,
जो प्लेन का इक्वेशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग नॉर्मल वेक्टर क्या होगा, नॉर्मल वेक्टर क्या होगा, जो प्लेन का इक्वेशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग नॉर्मल वेक्टर क्या होगा हमारे पास, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। अब ये दोनों वेक्टर है क्या है हमारे पास, सेम है ना, मैग्नीट्यूड अलग अलग हो सकता है, डायरेक्शन सेम है कम से कम, है ना। तो कैन आई से दैट कि A is to B is to C will be comparable to 1 is to -3 is to 3, है ना। अच्छा हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू गिवन दैट ए बी सी डी आर इंटीजर्स। तो अगर ए बी सी डी को इंटीजर लेना है और उनको ऐसा लेना है कि वो मिनिमम हमें दे, वैल्यू दे ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का, तो वी आर लेफ्ट विथ ओनली टू ऑप्शंस, वी आर लेफ्ट विथ ओनली टू ऑप्शंस, व्हिच वन आर दैट, या तो आप ये ले लो, या तो आप ऐसा ले लो कि a इज इक्वल्स टू 1, b इज इक्वल्स टू -3 एंड c इज इक्वल्स टू 3, और a इज इक्वल्स टू -1, b इज इक्वल्स टू 3 एंड c इज इक्वल्स टू -3। यही दो केसेस बन सकते हैं और कुछ नहीं बनने वाला है। अगर अगर आपको सॉरी, अगर आपको ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का वैल्यू मिनिमम चाहिए गिवन डेट ए बी सी डी आर इंटीजर्स, तो इस केस में या तो ये होगा या फिर ये होगा। अच्छा तो वैल्यू ऑफ डी हमने, हमारे पास इक्वेशन आ चुका है 2z - 3a, तो इस केस में डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2z था, सॉरी आई एम सॉरी, एक मिनट, z की वैल्यू मुझे -2 लेनी थी, हाँ तो ये 2c होगा, सॉरी 2c होगा, नॉट z, z की तो -2 लिया मैंने, तो 2c होगा, 2c - 3a, ठीक है। तो d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, 2 टाइम्स c 2 टाइम्स 3, 2c - 3 टाइम्स a 1, यहाँ से कितना हो जाएगा 6 - 3 3, d की वैल्यू 3 आ गई। यहाँ से d की वैल्यू कितनी आएगी, 2c - 3a, 2 इंटू सी की वैल्यू -3, 2c - 3 टाइम्स a -1, यहाँ से हो गया -6 प्लस 3, यहाँ आ गया -3, फर्क ही नहीं पड़ेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का वैल्यू आप इस तरीके से कैलकुलेट करो या फिर आप इस तरीके से कैलकुलेट करो, केवल क्योंकि इन दोनों केसेस में माइनस प्लस का फर्क है बस, तो आपको पास फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों कंडीशन में सेम आंसर आएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1 + 9 + 9 + 9, ये हो जाएगा 28। सो 28 इज आवर आंसर। ओके, मूविंग ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, हमने कॉम्प्लेक्स नंबर से ले रखा है, इसका सॉल्यूशन है ना, ये इक्वेशन जो है एक सर्कल का इक्वेशन है, ऐसा क्वेश्चन का कहना है, तो ये किस कंडीशन पे सर्कल रिप्रेजेंट करेगा, हमें ये बताना है, ठीक है। देख लेते हैं, a टाइम्स मॉड z का स्क्वायर प्लस अल्फा बार z प्लस अल्फा इंटू जेड बार होल का बार प्लस d इज इक्वल्स टू 0। लेट्स डू वन थिंग फर्स्ट, a टाइम्स मॉड z का स्क्वायर प्लस ए इंडिविजुअल बार आ जाएंगे, अल्फा बार जेड के ऊपर बार और प्लस अल्फा इंटू जेड बार के ऊपर बार प्लस डी इज इक्वल टू 0। नाउ दिस कैन अगेन बी रिटन एज ए टाइम्स मॉड जेड का स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू जेड बार प्लस अल्फा पे बार था ना, यहाँ पे जेड पे बार था ना, तो प्लस अल्फा बार इंटू जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0। अच्छा हम क्या करेंगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है सर्कल का इन कॉम्प्लेक्स नंबर, उस फॉर्म में लिखने की हम कोशिश करते हैं। यहाँ से हो जाएगा, ए से डिवाइड कर दो, मॉड जेड का स्क्वायर प्लस अल्फा बाई ए टाइम्स जेड बार प्लस अल्फा बार टाइम्स जेड बाई ए, सॉरी, प्लस डी बाई ए इज इक्वल टू 0। या फिर इसको ऐसे लिख लें हम, या फिर इसको हम ऐसे लिख लें कि जेड जेड मॉड जेड का स्क्वायर क्या लिखते हैं, जेड इंटू जेड बार प्लस अल्फा बाई ए इंटू जेड बार प्लस
जेड बाई ए इंटू अल्फा बार प्लस डी बाई ए इज इक्वल्स टू 0। अब ये इक्वेशन एक सर्कल का इक्वेशन रिप्रेजेंट करता है ना। कंपेयर करो आप स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है सर्कल का इन कॉम्प्लेक्स नंबर, वहां से आपको पता चलेगा कि ये जो भी सर्कल लिखा हुआ है ना, इस सर्कल का जो है हमारे पास सेंटर कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ अल्फा बाई ए, और इस सर्कल का जो रेडियस हो जाएगा ना वो हो जाएगा अंडर रूट ये कितना है, अल्फा बाई ए है ना, अल्फा बाई ए इसके मॉड का स्क्वायर, अल्फा बाई ए की मॉड का स्क्वायर माइनस डी बाई ए। ये इस सर्कल का सेंटर हो जाएगा और ये इस सर्कल का रेडियस हो जाएगा। अब हमारे पास रेडियस में आ रहा है अंडर रूट अल्फा बाई ए का मॉड का स्क्वायर माइनस डी बाई ए। नाउ दिस क्वांटिटी मस्ट बी पॉजिटिव, क्योंकि अगर रेडियस नेगेटिव आएगा तो फिर सर्कल इमेजिनरी हो जाएगा अगेन, है ना। तो हमारे पास क्या आना चाहिए, सर्कल रियल आना चाहिए। सो द एक्सप्रेशन इनसाइड द अंडर रूट मस्ट बी पॉजिटिव। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, एक्सप्रेशन इनसाइड द एक्सप्रेशन अंडर रूट में जो है हमारे पास, तो अल्फा बाई ए के मॉड का स्क्वायर माइनस डी बाई ए मस्ट बी ग्रेटर देन 0। और यहाँ से आ जाएगा आपके पास मॉड ऑफ अल्फा का स्क्वायर माइनस ए डी मस्ट बी ग्रेटर देन 0, है ना। अच्छा, ए हमारा 0 नहीं हो सकता है ना। ए कैन नॉट बी इक्वल टू 0, क्योंकि अगर ए ही 0 हो गया तो आप ओरिजिनल इक्वेशन को देखो, है ना, फिर ये कैसे रिप्रेजेंट करेगा सर्कल का इक्वेशन, जेड स्क्वायर वाला टर्म ही गायब हो जाएगा हमारे पास। तो यहाँ से हमारे पास ये क्वांटिटी पॉजिटिव होनी चाहिए और ए 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। एक ही ऑप्शन दिख रहा है, आगरा। सो दिस इज आवर आंसर। मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सीक्वेंस सीरीज का क्वेश्चन है, लास्ट में हम पढ़ते हैं मेथड ऑफ डिफरेंस नाम से एक टॉपिक है ना, उसका ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसमें देखो आप क्या है, 1/3 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1/5 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1/7 का स्क्वायर, 3, 5, 7 करते करते 201 तक हम पहुंच चुके हैं -1। तो इस सीक्वेंस सीरीज में हम क्या करते हैं, मेथड ऑफ डिफरेंस में पहले rth टर्म लिखते हैं, फिर rth टर्म को क्या करेंगे, एज अ डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स क्रिएट करेंगे और फिर वो कैंसिल आउट होते जाएंगे, है ना, उनका सम करेंगे। तो देखते हैं कैसा, है ना। अच्छा, तो tr टर्म अगर आप ध्यान से देखो तो क्या होगा, 1 बाई में 2r प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 1 लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए। r की वैल्यू 1 रखिए तो क्या मिलेगा, 1/3 स्क्वायर माइनस 1, r की वैल्यू 2 रख लो तो 1/5 स्क्वायर माइनस 1, r की वैल्यू 3 रख लो 1/7 स्क्वायर माइनस 1, मिल रहा है हमें सीरीज। अच्छा, r कहां तक हम रखेंगे, r हम कहां तक रखेंगे, 100 तक, तभी तो हमें मिलेगा 1/200 1 का स्क्वायर माइनस 1। अच्छा, तो r टर्म में हम कुछ कुछ करते हैं, यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग जाएगा, 1 को हम 1 स्क्वायर भी लिख सकते हैं, तो उसका क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करोगे तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो a माइनस बी करोगे तो 2r प्लस 1 माइनस 1, तो 2r ही बचेगा, और a प्लस बी करोगे तो 2r प्लस 1 प्लस 1, ये हो जाएगा 2r प्लस 2। 4 कॉमन ले लो नीचे से, 1/4 इंटू 1 बाई में r इंटू r प्लस 1 बच गया। इसको आप डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स की तरह लिख सकते हैं, 1/4 इंटू r प्लस 1 माइनस r होल बाई में r इंटू r प्लस 1। दिस कैन बी रिटन एज 1/4 ब्रैकेट 1 बाई r माइनस 1 बाई में r प्लस 1, 1 बाई r माइनस 1 बाई में r प्लस 1, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया हमारे पास, फाइन, ये हो गया हमारे पास। अब हमें क्या चाहिए, इनका समेशन चाहिए, तो समेशन एस कितना हो जाएगा, सिग्मा r गोज फ्रॉम 1 to 100 हमें लेना है, याद रखें 1 to 100 tr, ये क्या हो जाएगा, सिग्मा r गोज फ्रॉम 1 to 100, है ना, 1/4 ब्रैकेट 1 बाई r माइनस 1 बाई में r प्लस 1, दिस विल बी इक्वल टू 1/4 ब्रैकेट 1/1 माइनस 1/100। r को 100 रखेंगे ना, मतलब लोएस्ट टर्म में r इज इक्वल टू 1 आएगा और हाईएस्ट टर्म में r इज इक्वल टू 100 आएगा, तो यहाँ पे 101 आएगा, नॉट 100, यहाँ पे हमारे पास 101 आएगा, 101, ठीक है। यहाँ से हो जाएगा 1/4 इंटू 100/101, यहाँ से हो जाएगा 25/101,
25 by 101. Agra will be the answer. Okay, thank you. है ना, 5 questions we have done from JEE Mains 2021 March 18th March morning shift.